तो हेलो, देखते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है और लॉ ऑफ मोशन को मिक्स कर दिया गया। देखिए अभी के टाइम पर जो एनडीए क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो आप लोगों को क्या करेगा, दो चैप्टर से लिंक करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नीचे में जाकर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और मास एम है, अटैच टू लोअर एंड ऑफ स्टील वायर। देखिए एक स्टील वायर है, ठीक है, और उसका लेंथ कितना दिया, एल लेंथ दे दिया। वहाँ से उसके लोअर एंड पे जो है ना, एक स्फीयर को ऐसे करके स्फीयर को क्या कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वायर का और क्या कह दिया, वायर का डाटा दे दिया, लेंथ है, वायर जो है ना स्टील वायर, उसका लेंथ दे दिया एल लेंथ है, और डायमीटर जो है ना डायमीटर डी है, इस तरह का दे दिया आपको। ठीक है, तो वायर सस्पेंडेड कर दिया, सेलिंग से सस्पेंड कर दिया वायर को, ये मान लीजिए सेलिंग हो गया। ठीक है, ये सेलिंग हो गया। जो स्फीयर लगा हुआ नीचे में उसका रेडियस आर वगैरह दे दिया सवाल में। ठीक है, ये दे दिया आपको। अब देखिए क्या करा है, तो देखिए उसके बाद क्या करा ना, द वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग विच इज अ हाइट ऑफ एल। कितने हाइट पे है सीलिंग, तो सीलिंग देखिए हाइट हम लोग जनरली से कहाँ से मेजर करते हैं, ज़मीन से करते हैं। तो सोचिए कि ये लोवेस्ट पॉइंट जो है ना स्फीयर का, ये ज़मीन है, और ज़मीन से सीलिंग का जो हाइट दिया हुआ है ना, ज़मीन से सीलिंग का जो हाइट दिया वो कितना दिया हुआ, कैपिटल एल दिया। ठीक है, ये कैपिटल एल दिया। ठीक है, यूज़ होगा क्वेश्चन में, यूज़ होगा। देख रहे ऑप्शन में कैपिटल एल दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यूज़ होगा, देखते हैं। अब कह रहा है कि इसको क्या करें, सिंपल पेंडुलम समझ के इसको क्या कर रहा है कि इसको ऐसे इस तरह से सिंपल पेंडुलम मतलब ऐसे ऐसे डोल रहा है, ये जैसे घड़ी होता है ना, घड़ी में देखे होंगे कि ऐसे टन 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 बजते रहता है, उस तरह से है। ठीक है, तो ये आपको ये फील कराएगा कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कहानी तो फील कराएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तो कहानी फील करेगा मोशन। अब क्या पूछा है, यंग्स मॉडल्स वगैरह दे दिया है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट लोवेस्ट पॉइंट, जब लोवेस्ट पॉइंट पे स्फीयर का वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा है। देखिए लोवेस्ट पॉइंट की बात करें ना, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन थोड़ा लिंक कर रहा है, तो और यंग्स मॉडल्स वगैरह आ जाए देखिए, तो पक्का ये वाला कहानी तो पक्का चलेगा। यंग्स मॉडल्स जब भी आता है तो ये कहानी अपने साथ ये खेल खेलता है। कौन सा, यंग्स मॉडल्स इंटू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, यानी स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेस यानी कि फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, टेंशन, धागा में कौन सा फोर्स जनरेट होता है जी, टेंशन डेवलप होता है, तो डेल्टा एल बाई एल बराबर टेंशन बाय एरिया। समझ रहे बात को, तो ये काम तो पक्का होगा, एकदम दिमाग में डाल लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, अब बारी है कि डेल्टा एल इलॉन्गेशन कहाँ से आएगा हमको। एल तो दे दिया, इनिशियल लेंथ दे दिया धागा का कितना है, स्ट्रिंग जो वायर है स्टील का बना हुआ उसका एल दे दिया। अब टेंशन देखते हैं, लोवेस्ट पॉइंट में टेंशन पड़े होंगे ना सर्कुलर मोशन में, कितना क्या होता है टेंशन, सबसे हाईएस्ट होता है ना वैल्यू टेंशन है, कितना होता है एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, ये होगी चीज़। अब ये आर कौन सा है, तो देखिए अब मैक्सिमम जो है ना जनता क्या करेंगे, यहाँ पर आर को जो ना ये रेडियस मान लेंगे, कौन सा, स्फीयर का रेडियस। नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा रेडियस है, वो रेडियस है जिसके थ्रू वो अपने क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, टहल रहा है। ठीक है, कौन सा रेडियस है, यहाँ पे सारा मास स्फीयर कहाँ मास लेंगे, यहाँ मिडिल पॉइंट पर मानेंगे। और सोचिए मिडिल पॉइंट पर सारा मास को मानेंगे इस स्फीयर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा, जो आपको पता है ना। अच्छा चीज़ें ठीक है, दिखाते हैं आपको, याद करिए जब किसी धागा से एक पॉइंट मास बांधते थे, तो पॉइंट मास और धागा के बीच को जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से घूमते रहता था, तो उसका धागा का लेंथ ही क्या का था, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही रेडियस हो जाता था। यानी कि वही कहानी यहाँ होगा, ये जो सेंटर पर मास, यहाँ पर सेंटर पर जो सारा मास लेंगे, और सोचिए यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा, वही क्या हो जाएगा, वही धागा का क्या हो जाएगा, धागा का ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस के थ्रू क्या करेगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। ये चीज़ समझना जरूरी है। तो कितना हो जाएगा, सोचिए ये धागा का लेंथ कितना दिख रहा है आपको, ये एल प्लस ये रेडियस, कितना आसान है, ये एल प्लस रेडियस, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल जो पेंडुलम का जो रेडियस बनेगा ना, पेंडुलम रेडियस बनेगा, ये क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। कौन सा रेडियस बनेगा, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो समझ में आ गया, तो टी बराबर एम जी प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर, आर की जगह क्या हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ये बोलना गलत होगा, क्यों, सोचिए इसके अंदर टेंशन डेवलप हुआ तो कुछ इलॉन्गेशन भी हुआ होगा ना। सोचिए ध्यान से देखिए, ये बोलना गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, इसके अंदर टेंशन है ना, टेंशन है यंग्स मॉडल्स, तो कुछ इलॉन्गेशन भी तो हुआ होगा। यानी कि ये सही बारे में ये बोले, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ को कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, जो लेंथ होगा, जो रेडियस कहते हैं वो कितना हो जाएगा, टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल प्लस आर हो जाएगा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये एल तो धागा का लेंथ रहेगा करेगा, उसके साथ साथ यंग्स मॉडल्स डेल्टा एल भी कुछ इलॉन्गेशन तो रहा होगा ना इसके अंदर, और ये रेडियस, समझ रहे बात को। तो टोटल इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट बना हुआ है मास, पॉइंट मास का, ये डंडा का लेंथ यानी कि जो रेडियस होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यही बोलना सही रहेगा, डेल्टा एल प्लस आर, ये रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया।
अब ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टेंशन निकल गया हमको। अब डेल्टा एल निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। डेल्टा एल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे? तो डेल्टा एल का रिप्रेजेंट तरीका आसान है। क्या आसान है? देखिए, डेल्टा एल मतलब क्या होता है? इलॉन्गेशन होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए धागा का लेंथ एल है, कुछ डेल्टा एल इलॉन्गेशन हुआ, और यहाँ स्फीयर का, तो सीलिंग से लेके ज़मीन तक का हाइट कितना दिया? थोड़ा देखिए, एनालॉजी यूज़ करिए। एल है ना, तो उसके क्रॉसपोंडिंग धागा पर देखिए, धागा का लेंथ कितना? एल, कितना इलॉन्गेशन हुआ? डेल्टा एल, और ये स्फीयर कितना ज़मीन तक ले जाएगा अपना हाइट को? 2r ले जाएगा। तो टोटल देखिए, एनालॉजी यूज़ करिए, तो इस साइड इसमें कितने बन रहे हैं? एल बन रहा है धागा का लेंथ, कुछ इलॉन्गेशन हुआ डेल्टा एल, और ये स्फीयर का अपना हाइट कितना लेगा? काउंट करेगा इसमें, 2r हाइट काउंट करेगा। तो ये हुआ एनालॉजी। और सोचिए कि ये टोटल हाइट कितना ज़मीन से लेकर वहाँ तक? एल है, लिख सकते हैं ऐसा। देखिए बहुत आसान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सोचिए यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से डेल्टा एल जो हो जाएगा वो एल माइनस 2r हो जाएगा। ये डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ डेल्टा एल की वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? रेडियस में रखिए तो हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल माइनस 2r प्लस आर। ये एल कट जाएगा, ठीक है। तो एल माइनस आर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रेडियस। अब बस हो गया, बस पुट कर दीजिए यहाँ पे इस फार्मूला में। अब इस फार्मूला में सबको पुट करना है, सारे इक्वेशन को मैनिपुलेट करिए इस फार्मूला में, ठीक है। चलिए मैनिपुलेट करते हैं। गामा इंटू डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल आप जस्ट निकाले, एल माइनस 2r बाई एल। एरिया इधर आ जाएगा कि धागा का एरिया क्या रहता है? याद है ना, पढ़ चुके ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। धागा का एरिया कितना होता है? धागा का एरिया होता है पाई, और धागा का डायमीटर दिया है ना, तो डायमीटर के फॉर्म में कितना हो जाएगा? एरिया पाई d² हो जाएगा धागा का एरिया। ये धागा का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो धागा का एरिया रखिए यहाँ पे, पाई d²/4 बराबर। और क्या कर सकते हैं? इस तरह होगा टेंशन। टेंशन कितना आ गया? mg प्लस mv² बाय रेडियस, जो ये एग्जीक्यूट करा वो रेडियस। और रेडियस हम लोग कितना निकालें? वो वाले रेडियस हम लोग निकाले हैं कितना? एल माइनस आर, ठीक है, एल माइनस आर। अब ले जाइए सबको। तो ऑप्शंस पे भी अब ऑप्शन पे काम कर सकते डायरेक्ट, ठीक है। तो एल माइनस 2r बाई एल होना चाहिए, ऐसा कोई मिल रहा है? देखिए, एल माइनस 2r यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, ठीक है, यहाँ नहीं मिला। तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पाई d²/4 यहाँ, और माइनस में mg जाएगा, mg जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऐसे हो जाएगा। आपको बस आपको मैनिपुलेट करना है चीज़ों को, बाकी आप यहाँ से बाद कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो काम बन जाएगा। मेन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझिए चीज़ों को अच्छे से।